दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने फिर से फ्राइडे को अपर सर्किट लगा दिया और इसके पीछे है काफ़ी बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। यहाँ पे डेट भी आ चुकी है। अगस्त महीने में 2 इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है सुजलॉन की, यानी कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है सुजलॉन में। अब ब्रोकरेज हाउस जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ा रहे वो अपने टारगेट को बढ़ा रहे। आज भले ही अपर सर्किट लगेगा फ्राइडे को, लेकिन आप समझ सकते हो कि अपर सर्किट के बावजूद भी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन में जो बातें हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस की थी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है। यह एक मल्टी बैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसा हो रहा है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है और क्या करना चाहिए स्टॉक में, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 67.80 पर। गुरुवार की क्लोजिंग 67.98 के आसपास थी, तो प्रॉफिट बुकिंग के साथ शुरुआत हुई और इंट्राडे में 67.05 का लो भी बना, लेकिन बहुत जल्द ज़बरदस्त खरीदारी के दम पे स्टॉक ने लगा दिया अपर सर्किट 71.37 पर। तो स्टॉक 70 को क्रॉस कर चुका है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि यह स्टॉक 22 जुलाई से ही लगातार दौड़ रहा था और देख सकते हो कि 22 जुलाई जो स्टॉक 55 के आसपास था वो दौड़ते हुए देख सकते हो कि 31 जुलाई को 70 को क्रॉस कर गया और फिर 1 अगस्त को आप देख सकते कि महीने की शुरुआत में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक फिर से 67.98 के आसपास आए। लेकिन आप देख सकते हो कि आज फाइनल इसने फिर से एक फ्रेश हाई बनाई और 71 को भी क्रॉस कर लिया है, यानी स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। 67 इंट्राडे का लो भले हो, लेकिन हाई 71.37 का जो 52 वीक का एक फ्रेश हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया है फ्राइडे के दिन स्टॉक ने। लेकिन अभी भी ये 459 की अपनी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम टॉपर बना है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में अपर सर्किट के बावजूद नंबर 5 पे था सुजलॉन एनर्जी, काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। और अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी नोटिस के माध्यम से कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर के लिए कॉन्फ्रेंस रखी है, वो 12 अगस्त 2024 को होगी पहली, जो MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाएगी और ये फिजिकल रूप से कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दूसरी जो कॉन्फ्रेंस होगी वो 20 अगस्त 2024 को होगी और ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की तरफ से होगी और ये भी फिजिकल रूप से होगी। और इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ग्रुप के साथ में अब ये मीटिंगें शुरू हो चुकी है। आने वाले समय सुजलॉन कुछ बड़े फैसले लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुजलॉन की जो मुसीबतें वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। सुजलॉन के पास फंड की कमी नहीं है और सुजलॉन के पास ऑर्डर बुक की भी कमी नहीं है। ऐसे में आने वाले समय इस समय कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए भी अपने इन्वेस्टर के साथ में इस मीटिंग के दौरान उसका समय का सदुपयोग किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने ऑलरेडी अपना जो रिजल्ट है उसको वेबसाइट पे भी दे दिया है और अपनी देख सकते हो कि जो एक्सचेंज को है उसकी वेबसाइट के माध्यम से उसकी भी जानकारी दी है और एक्सचेंज पे भी अपलोड कर दिया है। आप जाके अगर अब तक सुजलॉन के रिजल्ट को नहीं देखे तो आप अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आनंद राठी ने यहाँ पे फ्रेश टारगेट दिया 75 रुपीज़ का। जो टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया, पहले का जो टारगेट था वो बढ़ा दिया गया है, 73 रुपीज़ के टारगेट को 75 कर दिया है। तो देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक ने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया और यहाँ से जो लगातार दौड़ रहा है, आप देखें तो लास्ट 2 वीक में 31% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया स्टॉक ने, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और पिछले एक साल में 286% का बम्पर रिटर्न दिया है। अब ब्रोकरेज फर्म जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखें तो इसका 73 का टारगेट दिया है और इन्होंने 12 महीने के पीरियड के साथ 73 के टारगेट की यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन रखी है। लेकिन ये तो क्लियरली देख सकते हो कि ये 12 महीने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जल्द ये टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। आनंद राठी की तरफ से देखिए तो इसका 75 का टारगेट दिया गया है। मार्केट कैप कंपनी का 97,349 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ही ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के लिस्ट में शामिल हो जाएगी और जो लोग इसको पैनी कंपनी कहते थे अब वो 2 बार सोचेंगे सुजलॉन के बारे में बातचीत करते हुए।
अब यहाँ पे 2008 में देखें तो कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया था 1:5 के रेशियो में, जिसमें आप देख सकते हो कि इसकी जो फेस वैल्यू उसको बदल दिया गया था, ₹2 कर दिया गया था, जो पहले ₹10 के आसपास थी। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सुजलॉन 2.0 जो नया इसका एक पीरियड शुरू हुआ है, जो अब एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन चुका है, और जो ट्रबल थी कंपनी की वो काफ़ी कम हो चुकी है। आगे विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, सरकार का सहयोग मिल रहा है। अब सुजलॉन पहले वाली सुजलॉन नहीं रही है, और इसीलिए आने वाले समय हम इसका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव रख रहे हैं। आनंद राठी की तरफ से कहना है कि जो चार्ट पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और आने वाले समय इसकी पॉजिटिव संभावना बन रही है। यहाँ से देख सकते हो कि अब 64 से 65 की रेंज में अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं, 75 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 61 की स्टॉप लॉस आपको लगानी है। तो देख सकते हो क्लियरली कि अब काफ़ी अच्छे शानदार टारगेट बढ़ रहे हैं, और ये टारगेट लगातार नहीं मिल रहे। ब्रोकेज हाउस जो पहले इसको अवॉइड करते थे, अब वही ब्रोकेज हाउस कह रहे हैं जम के खरीदारी कीजिए। अभी आप जून क्वार्टर में देखें तो एफआई ने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया। 19.57% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ा के 21.53% कर लिया जून क्वार्टर में। यानी एफआई ने जम के फ़ायदा उठाया स्टॉक के अंदर। एफआई की जो संख्या है उनमें भी वृद्धि हो चुकी है। पहले 574 एफआई इसमें खरीदारी करते थे, वो बढ़ के 652 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी है। 1.86% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 3.82% हो चुके हैं जून क्वार्टर में। यानी म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की, और म्यूचुअल फंड की संख्या है वो फिलहाल 23 पे अनचेंज है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी है। 25.88% के आसपास होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 30.69% हो चुकी है। ये क्लियरली आप देख सकते हो कि चाहे एफआई हो, डीआई हो, म्यूचुअल फंड, सब ने इसमें खरीदारी शुरू कर दी है। तो ये जो शेयर कम हो रहे वो किसके, वो हो रहे जनरल पब्लिक के। जनरल पब्लिक अपनी बिकवाली कर रहे और बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे, जबकि ये मौका है शेयरों को अपने पास रखने का। क्योंकि आप देख सकते हो कि सुजलॉन आने वाले उसमें कुछ धमाका करने को तैयार है। 2006 फरवरी महीने में अगर आप देखें तो कंपनी ने डिविडेंड दिया था। उसके बाद में कंपनी अभी डिविडेंड अभी तक नहीं दिए, लेकिन लग रहा है कि अब आने वाले समय डिविडेंड मिल सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। इन डील का क्या इशारा है? वैसे ये डील बहुत सारी हुई, लेकिन हम 10 लाख के ऊपर जो डील हुई उसी को डिस्कस करेंगे। तो 12:13 पर 70.51 की प्राइस से यहाँ पे 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 12:42 पर 70.96 की प्राइस से 13,78,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 12:55 पर 71 की प्राइस से 10,77,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो 12:58 पर 70.94 की प्राइस से 12,57,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 1:06 पर 71.37 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1,11,36,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे करोड़ों शेयर खरीद लिए, और उसी समय 1:06 पर 71.45 की प्राइस से यहाँ पे 15,25,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। ये दोनों मिला तो करीब 1,35,00,000 के आसपास किसी ने शेयर खरीद लिए बड़े फंड हाउस ने, और ये वजह बना अपर सर्किट की। फिर 1:08 पर 71.45 की प्राइस से लगभग उसी समय यहाँ पे देखो कि 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 3:20 पर बाजार क्लोज होने के समय 71.31 की प्राइस से 31,32,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो उसी समय लगभग 3:20 पर 71.37 की प्राइस से यहाँ पे 1,07,21,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई है। यानी फिर किसी ने यहाँ पे करोड़ों शेयर खरीदे। तो काफ़ी दिनों के बाद ये जम के खरीदारी शुरू हुई है, और फिर 3:22 पर 71.37 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली इशारा है कि स्टॉक कमाल करने को तैयार है। अब यहाँ पे एनालिस्टों की अगर राय देख ले तो इसमें स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देने वाले करंट लेवल पे 2 एनालिस्ट है, और 1 वीक पहले ये 3 थे, 1 मंथ पहले भी 3 थे, एक यहाँ पे कम हुआ है। बाय की रिकमेंडेशन करने वाले देख सकते हो कि इस समय एक है, 1 वीक पहले भी एक था, लेकिन 1 मंथ अगो 2 थे, तो यहाँ पे एक कम हुआ है। अब होल्ड की रेटिंग देने वाले अगर देखें तो 2 एनालिस्ट आपको दिखा देंगे, जो पहले एक था और पिछले 1 महीने पहले एक भी नहीं था। सेल की रेटिंग देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल देने वाला भी कोई नहीं है। यानी कोई भी एनालिस्ट इसमें सेल की रेटिंग नहीं दे रहा है। फिलहाल जो होल्ड की रेटिंग है या फिर बाय की रेटिंग है वो मिला के देखें तो टोटल आपको यहाँ पे देख लो कि 5 की लेके रेटिंग आएगी, और 5 ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जो देख सकते हो कि पहले 4 थे, उसकी जगह बढ़ के अब 5 हो चुके हैं। ये एक शुभ संकेत है। ऐसे में सुजलॉन में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, या स्टॉक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।